हेलो बच्चों, वेलकम बैक। माई सेल्फ कैलाश फ्रॉम रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। और आज अपन डिस्कस कर रहे हैं 10th अप्रैल 2023 का जेईई मेन फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो मैथ्स के अपन फर्स्ट 5 क्वेश्चंस अपन ये डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन प्योरली मेमोरी बेस्ड है। बच्चों से पूछ के अपन ने जो भी क्वेश्चन रिट्राइव किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ मॉड ऑफ n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 इज लेस देन 6 देन फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। बड़ा सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है जो अपन फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, मॉडुलस से रिलेटेड। अगर आप देखें इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, सबसे इजी। इससे इजी तो क्या ही क्वेश्चन आएगा जेईई मेन में। देखिए, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहें तो आपने पढ़ा हुआ मोड x लेस देन a लिखा होता है, तो अपन क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। आप इसका यूज कीजिए, या फिर मैं कई बार कहता हूं कि आप फॉर्मूला यूज मत कीजिए, आप सिंपल फैक्टर्स हो जाते हैं। कैसे, ये पॉजिटिव साइड है, ये भी पॉजिटिव है, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स विल गेट n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 स्क्वायर इज लेस देन 6 स्क्वायर। और 6 को इधर ले आए, माइनस 6 स्क्वायर लेस देन 0। वी ऑल नो दैट मोड ऑफ स्क्वायर ऑफ मोड x इज x स्क्वायर, तो वो मोड का स्क्वायर अपन ने स्क्वायर लिख दिया। अब सिंपल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आएगा, a माइनस b a प्लस b। तो n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 13, ये a माइनस b हो गया। n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 25, ये हो गया a प्लस b। a माइनस b a प्लस b लेस देन 0। फैक्टर्स कर लीजिए, इनइक्वालिटी सिंपल। इसके कितने हो जाएंगे, n माइनस 5 प्लस 2 रूट 3, n माइनस 5 माइनस 2 रूट 3, और ये हो गया n माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप वेवी कर्व से साइन देखेंगे, n की वैल्यूज क्या आएगी। देयरफॉर n बिलोंग्स टू 5 माइनस 2 रूट 3 से 5 प्लस 2 रूट 3 एक्सेप्ट 5। ये ध्यान रखिएगा, 5 इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि 5 पर लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी एंड 0 इज नॉट लेस देन 0। तो ये ध्यान रखने वाला हो, तो मिस्टेक यही होती है। अब आपसे पूछा था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज सैटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज लाइंग इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में देखना है। तो ये अप्रोक्सीमेट 2 रूट 3 की अपन बात करें तो कितना होगा, 3.4, अप्रोक्सीमेटली 3.4 हो जाएगा। तो ये 1.6 और ये 3.4, तो ये 8.4 अप्रोक्सीमेटली एक्सेप्ट 5। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 2, 3, 4, 6, 7 एंड 8। याद रहे 5 नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी इज 5 वैल्यूज। तो आंसर आ जाएगा, सॉरी 6 वैल्यूज, 2, 3, 4, 6, 7, 8। तो 6 वैल्यूज है नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। इजी क्वेश्चन है, इसी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करते तब भी ये आता है, फॉर्मूला यूज करते हैं। बट इन दैट केस आपको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है, एक बार x ग्रेटर देन माइनस है और एक बार x लेस देन है। दोनों को सोल्व करना, इंटरसेक्शन लेना। बेटर था कि आप ये कर लेते स्क्वायर, बट इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी मिक्स्ड डबल टेनिस मैचेस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड अमंग 8 कपल्स सच दैट नो कपल प्लेज इन द सेम मैच। अगेन ये डेटा डिफरेंट हो सकते हैं। बच्चे ने कहा कि वो श्योर नहीं है ये 8 थे या कितना कुछ और है, बट अपन ये रखिए 8 ले लिया अपने। मिक्स डबल टेनिस गेम, ये अपने शीट का क्वेश्चन है एज इट इज। मिक्स डबल टेनिस गेम बच्चे आप लोग जानते हैं क्या, अगर आप टेनिस फॉलो करते हैं तो। मिक्स डबल अपने को क्या चाहिए, मिक्स डबल के लिए एक मैन एक वुमेन एक टीम में, और दूसरी टीम में फिर से एक मैन एक वुमेन। तो M1 M2 अपने 2 मेन ले लिए और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वुमेन लेनी है, W3 W4 ले लेते हैं। ध्यान ये रखना है कि नो कपल्स प्लेज इन द सेम गेम। तो आपने जो 2 मेन सेलेक्ट किए हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वुमेन सेलेक्ट नहीं करनी, उनकी वाइफ को सेलेक्ट नहीं करना है सेम गेम के लिए। तो आपको टोटल 4 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं विद द रेस्ट्रिक्शंस दैट नो कपल प्लेज इन द सेम मैच। तो 4 पर्संस, सबसे पहले 2 मेन, कितने पर्सन से अपने पास, 8 कपल से बैठा हूं, मीन्स 8 मेन है मेरे पास, 8 वुमेन है, राइट।
अब यहां से 4 सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले 8 मेन में से 2 मेन सेलेक्ट करते हैं, 8C2, और 8 वुमेन में से 2 वुमेन। बट याद रहे जो मेन अपन ने सेलेक्ट किए हैं उनके कोरस्पोंडिंग वुमेन सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, मेन के कोरस्पोंडिंग वुमेन। तो फिर अपन 2 वुमेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, 6C2। समझ रहे 6C2 कैसे हुआ, आपने 2 मेन M1 M2 सेलेक्ट किया, तो याद रहे W1 W2 को सेलेक्ट नहीं करना है, तो रिमेनिंग वुमेन 6, उनमें से 2 6C2। अब ये मैचेस कितने अरेंज कर सकते हैं इनके बीच में, तो ऐसे देखिए अपने पास ये 2 मेन है, ये 2 वुमेन। टीम कैसे बना सकते हैं, एक टीम में बना सकता हूं M1 W3 M2 W4, एक मैच तो इन दोनों के बीच हो जाएगा। और एक टीम ऐसी हो जाए जिसमें M1 के साथ W4 हो, M2 के साथ W3, तो टीम ऐसे बन सकती है। तो मैचेस कितने होंगे, ये तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 पीपल एंड नंबर ऑफ मैचेस मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 840। ये अपनी शीट का क्वेश्चन है, सिंपल सा, एक बार फिर से देख लीजिए आप कितना इजी क्वेश्चन है। इसको भी मैं इजी वाली कैटेगरी में रखूंगा, ये भी इजी है। आपको 4% सेलेक्ट करना है, ध्यान रहे 2 मेन 2 वुमेन, और रेस्ट्रिक्शंस ये है कि जो मेन सेलेक्ट किया उनके कोरस्पोंडिंग वुमेन सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, और इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। बाइनोमियल से अपन जानते हैं हर बार एक क्वेश्चन आना ही आना है, जनरली कोएफिशिएंट से रिलेटेड इजी क्वेश्चन आता है, ये भी इजी है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार ये बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, मल्टीनोमियल जो अपन पढ़ते हैं बाइनोमियल में। तो इसमें कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, अपन लिखेंगे सबसे पहले इसकी जनरल टर्म। तो इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, 10 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल इंटू 1 पावर R1 माइनस x पावर R2 x क्यूब पावर R3, वेयर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या होना चाहिए, where R1 plus R2 plus R3 is equal to 10। तो ये तो अपन ने जनरल टर्म लिख दी। अब अपन को क्या चाहिए, ये देखिए अपने को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7। तो यहां पर x की कंबाइंड पावर 7 होनी चाहिए, यहां पर x की कंबाइंड पावर 7 क्या होगी, यहां पर x की पावर क्या हो रही है आप देखिए, x2 R2 प्लस 3R3, power of x, exponent of x, R2 plus 3R3, this should be 7। ये 7 है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाली R1, R2, R3 की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, ये देखिए जरा। R1, R2, R3 satisfying simultaneously R1 plus R2 plus R3 10, R2 plus 3R3 equal to 7। तो अपन स्टार्ट करते हैं R3 की वैल्यूज से। आप देख सकते हैं R3 क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। R3 मोर देन 2 नहीं हो सकता, क्योंकि R3 को मोर देन 2 लिखोगे तो आप देख सकते हैं R2 नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉसिबल। सबसे पहले आपने R3 को 0 लिखा, R2 7, और R2 7 है तो R1 3, बिकॉज R1 प्लस R2 प्लस R3 10 आना चाहिए। फिर अपन ने लिखा R3 को 1, R2 आ गया 4, तो R1 कितना आएगा 5, अगेन वो कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3 10 होना चाहिए। नेक्स्ट R3 को 2 लिखा, R1 1, सो R2 1, R1 आ जाएगा 7, फिर से R1 R2 R3 आ गया अपने पास। इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 7, ये R1 R2 R3 के कॉम्बिनेशन क्या निकले, जो कोएफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, जब 3 7 0 होगा तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल माइनस 1 पावर 7 प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 1 पावर 4, एंड लास्ट वन 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 1 पावर 1, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 780। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा कैलकुलेशन करनी होती है, इजी नहीं तो आप इसको मॉडरेट बोल सकते हैं, वैसे तो इजी है बट आप कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि यार थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बट डुएबल है, एग्जाम में होना चाहिए सर।
नेक्स्ट वन, if determinant of A is equal to 2, where A is a 3/3 matrix, then determinant of this. ये भी एक इजी से क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड। देखते हैं क्या करना है। इजी है, काफी इजी बोलूंगा मैं इसको। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A 2 गिवन है, तो सबसे पहले तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, 3A इंटू एडजॉइंट ऑफ 6A स्क्वायर। डिटरमिनेंट A को 2 पुट कर दिया। अब वी ऑल नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट B। तो इसको क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ 3A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 6A स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, 3 पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट है, ये 3 पावर 3 कैसे आएगा, वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ KA क्या होता है, ये K पावर n डिटरमिनेंट A, वेर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। तो अपन सब पता है, यहां ऑर्डर 3 है, n की जगह 3 है, इनटू अगेन यहां कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फिर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। ये क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n-1, वेर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां क्या होगा, 6A स्क्वायर और इसकी पावर 3-1 2 हो जाएगा, राइट। ये हो गया 3 पावर 3 इंटू 2 इंटू, इसको क्या लिखेंगे, 6 पावर 3 डिटरमिनेंट A स्क्वायर और इस पूरे का पावर 2। तो ये बन गया आपका 3 पावर 3 2 6 पावर 6 2 पावर 4। फाइनली इसको जैसा ऑप्शन है उसके हिसाब से सेट कर देते हैं। 6 बनाना है तो यहां से 2 और ले लेते हैं, तो 4 इंटू 6 रेज़ टू द पावर 9, ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए थी, इन दोनों के अलावा और कोई यूज नहीं हो रहा, कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट, लेट दिस इंटीग्रेशन से है ये। अब देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, बट वो C फाइंड करने के लिए अपने को 0 गिवन है, I01 है, I ऑफ π/2 फाइंड करना है। देखें वैसे तो दिखने में थोड़ा सा मुश्किल सा दिख रहा है, बट थोड़ा ध्यान से देखें तो इतना मुश्किल है नहीं। ऐसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अपन एक क्लास नोट्स में और शीट में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, अपन नोट्स में करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा ध्यान से देखें, Ix इज इक्वल टू, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, डिफरेंस में ये जो माइनस लिखा हुआ 2 इंटीग्रल में ब्रेक करता हूं, तो e पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x इंटू कॉस एक्स dx माइनस e पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। ऐसे 2 में ब्रेक कर दिया। अब आप देख रहे होंगे e पावर साइन स्क्वायर एक्स को तो अपन इंटीग्रेट कर नहीं सकते। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव अपने को मालूम है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 sin x cos x मींस sin 2x। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा पार्ट क्या बन गया, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ e पावर साइन स्क्वायर एक्स। e पावर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है, तो इस पूरे को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, e रेज़ टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। इसलिए मैं इसको ले लेता हूं सेकंड फंक्शन, इसको ले लेता हूं फर्स्ट फंक्शन। ऐसे अपने क्लास में कई क्वेश्चंस किए हुए हैं जिसमें डायरेक्ट विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन, एक तो होता है एक सब्स्टिट्यूट करके फिर सेट करो, और एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से। अपन ने सबसे पहले इंटीग्रेशन की डेफिनेशन यही पढ़ी थी, इंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप देखिए ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर e पावर एफ एक्स का e पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन e पावर एफ एक्स हो जाएगा। और अपन जानते हैं जिसका इंटीग्रेशन इजीली होता है उसको अपन सेकेंड फंक्शन लेते हैं। तो इसको सेकेंड लिया, e पावर साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या है, cos x एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन e पावर साइन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन और उसका इंटीग्रेशन। और ये वाला इंटीग्रल अपन ने एज इट इज रखा।
अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़े हैं तो आपको पता चल गया होगा क्या हो रहा है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया तो बचा क्या, e पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज आई एक्स। आपसे आई की वैल्यू पाई बाय 2 पर पूछी है, तो x को पाई बाय 2 लिखेंगे तो आप देख सकते हैं आई कितना आएगा, c आएगा। आई पाई बाय 2 कितना आएगा, c आएगा। और आई 0 1 गिवन है, इसमें x को 0 अगर आप पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, आई 0 1 e की पावर 0, ये 1 इंटू 1 प्लस c, तो c कितना आ गया 0 एंड c 0 आ गया, दैट मीन्स आई ऑफ पाई बाय 2 0। इंटीग्रल की वैल्यू पाई बाय 2 पे 0 आ जाएगी। तो ये इजी क्वेश्चन है, बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आपको क्लिक होना चाहिए कि ये किसका डेरिवेटिव लिखा हो। ऑब्जर्वेशन से जैसे अपन करते हैं ना, अगर आपको ये नहीं ऑब्जर्व क्लिक हो पाएगा तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगाएंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, होगा उससे भी।